हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है आंकड़ों का संग्रहण। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि आंकड़े किस तरह प्राप्त होते हैं। जब भी किसी विषय पर चर्चा की जाती है तब सबसे पहले उसका अवलोकन किया जाता है और अवलोकन आंकड़ों के द्वारा ही संभव होता है। मान लीजिए भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले प्रत्येक अलग अलग वर्षों से प्राप्त खाद्यान्नों के आंकड़ों को देखा जाता है। अर्थात जो भी हम आंकड़ों का जो संग्रहण है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आंकड़े कहाँ से प्राप्त हुए, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं, आंकड़े कैसे संग्रहित किया जाता है, संग्रहण करने के साधन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं। आंकड़े दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? जो व्यक्ति स्वयं एकत्रित करते हैं, अर्थात जो स्वयं किसी से पूछ के या स्वयं किसी शोध के द्वारा एकत्रित किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उन्हीं के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वह द्वितीयक कहलाते हैं। अब देख लीजिए कि आंकड़ों को संग्रहित करना क्या होता है। कि आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए कुछ उद्देश्यों का होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ हम एक संग्रहित करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है। जैसे आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो उनको देखा जाता है कि उनको किसके आधार पर, गुणों के आधार पर, उनके मूल्यों के आधार पर या उनकी बनावट के आधार पर आदि आधार पर उनको आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। ऐसे ही आंकड़ों को लिखा नहीं जाता है। अब आंकड़ों को संग्रहित करने के साधन कौन से होते हैं? आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए हम एक प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली कैसे होनी चाहिए? अगर कोई प्रश्न बनाया जाए तो उनको जो उत्तरदाता को आसानी से समझ में आए, उसमें प्रश्नों की संख्या भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और उत्तरदाता प्रश्नों की संख्या देखकर ही घबरा जाए और वहाँ पे उत्तर ही ना दे। फिर आपको देखना है कि प्रश्नों की जो संख्या वो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, जिससे उत्तरदाता को वो आसानी से समझ में आ सके। प्रश्न कैसा होना चाहिए? सामान्य से लेकर विशिष्ट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप कठिन सवाल पूछ लो और फिर बाद में ईजी। सबसे पहले सरल प्रश्न होने चाहिए, उसके बाद में विशिष्ट प्रश्न आने चाहिए। अब आंकड़ों को संग्रहण करने की विधि कौन सी होती है? एक तो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें कहा जाता है कि जो आप एक व्यक्ति के समूह में पास में जाकर उससे आप अपने आप प्रश्नों के आंसर जानें। और दूसरा होता है डाक द्वारा, मतलब प्रश्नावली को आप डाक के द्वारा किसी को भेजी जाए और उससे उसको भरवाई जाए। तीसरा होता है कि आप टेलीफोन द्वारा आप उसको टेलीफोन द्वारा भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कर कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह से आंकड़ों के संग्रहण की विधि 3 तरीके से प्राप्त की जाती है। आगे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।